पीसीओडी है या फाइब्रॉइड्स हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 10 लेडीज हैं तो 6 को प्रॉब्लम है, जिनमें या तो पीरियड्स आएंगे ही नहीं, कोई ऐसा जिसे पेट में ऐसे लगता है कि कोई ऐसी जैसे दीवार गिरती है, कुछ ऐसे ऐसे अंदर से गिर रहा है पूरा। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं और वो हार्मोन हमारी मसल्स में स्पाज्म क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आपको हैवी ब्लीडिंग होती है? आपको? अच्छा, कितने दिन रहती है? मुझे 6 दिन रहती है। मुझे ना सिस्ट है। मतलब पीसीओडी है या फाइब्रॉइड्स हैं? रसौली है बच्चेदानी में? रसौली है अभी। कितनी उम्र है आपकी? 34। अच्छा ठीक है। और बच्चे हैं? अच्छा, अभी दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो? मैम 5 साल पहले अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद भी हुआ, फिर उसके बाद ये भी हुई। ठीक है। अच्छा, किसी और को भी रसौली की दिक्कत है बच्चेदानी में, जैसे हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं? कोई भी नहीं? देखो, रसौली जब नाम आता है ना, जैसे हम घर में सुनते थे, तो वहां पे हमें बोलते हैं कि आपको बच्चेदानी निकलवानी ही पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, रसौली भी बहुत अलग अलग तरह से बनती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और रसौली को हम दवाई से ठीक कर सकते हैं। देखो, हमारी जो एज है पीरियड्स की, वो 45 साल, 40 या 50 साल तक का रहता है, उसके बाद होने लगता है। अब जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, ये ऐसे है पूरा बैग, ठीक है? तो इसमें 3 जगह पे मेनली रसौली बनती है। कई बार क्या होता है, इस लाइनिंग पे बाहर की तरफ वो पड़ी है, वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार इस पोजीशन पे और कई बार बिल्कुल यहाँ पे। अगर बिल्कुल आपके वहां पे है जहां पे उसकी थिकनेस बन रही है, हमें बोल देते हैं रसौली, हमें तो पता ही नहीं होता, हम यहाँ 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 कहीं भी बता देते रसौली बनी कहाँ है। आइडली जो भी एरिया है वो इतना ही है, इसी पे सारी चीजें काम कर रही हैं। हैवी ब्लीडिंग भी यहीं से है, कम भी यहीं से है, क्योंकि इतना सा यूट्रस है, उसी के अंदर सब चीजें हो रही हैं। और जिन भी लोगों को रसौली में हैवी ब्लीडिंग होती है ना, बहुत ज्यादा, हमें उसमें ऐसी चीजें लेनी है जो स्तंभन करे, मतलब उसको रोके, पर वो ऐसा रोके कि हार्म ना हो। अब हमें हैवी ब्लीडिंग होती है, हम 2-3 मेडिसिन बनी हुई है, हॉर्मोन्स लिए, थैंक यू, जितना टाइम हमने हॉर्मोन्स लिए ठीक रहा, फिर दोबारा हो गया। उसमें क्या होता है कि जितना टाइम हमने लिया रिलीफ मिला। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, ट्रिनेक्सा इज वेरी कॉमन, किसी भी लेडी को पूछो उसके मुंह पे नाम याद है। फिर आपकी ब्लीडिंग होती है तो आपको जैसे मालाडी है, बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, वो आपको देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एलोपैथी में इसका सॉल्यूशन नहीं है। बट आयुर्वेदा में आप रसौली को आराम से खत्म कर सकते हो। जैसे अब केसेस आते हैं, अगर 40-45 के हो गए तो उनको तो हम बिल्कुल 6-7 महीने में पीरियड्स को रेगुलर करके 4-5 दिन पे, दैट लीड्स टू मेनोपॉज। उसमें करने की जरूरत नहीं है। जब आपको मेनोपॉज आ गया तो जो उसको सप्लाई मिल रही है वो ऐसे गुच्छे हैं, अब यहाँ से सप्लाई मिल रही है, पीरियड्स आ रहे हैं। जब आपका मेनोपॉज आ गया, सप्लाई बंद हो गई, वो श्रिंक हुए, खत्म हो गए, हमें पता ही नहीं होता, हम यूट्रस निकलवा देते हैं, लेकिन उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ओवरकम करेंगे? तो आपको ये चीज समझनी है, 2 तरह से कॉम्प्लिकेशन होती है। एक होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 10 लेडीज हैं तो 6 को प्रॉब्लम है, जिनमें या तो पीरियड्स आएंगे ही नहीं, या तो आएंगे तो बहुत कम आएंगे, या 3-3, 4-4 महीने के गैप आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद क्या हो रहा है, मोटापा आ रहा है, ब्रेस्ट में ग्रोथ हो रही है, और बिल्कुल एंड में आके फेशियल हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म, यहाँ पूरा ग्रोथ, ब्रेस्ट पे ग्रोथ, ठीक है, हेयर फॉल, ये कॉमन स्टार्ट होता है। पीसीओडी बहुत कॉमन है। आप में से कोई ऐसा है जिसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है? पीसीओडी यहाँ सुना है? पहले कितने लोगों ने सुना है कि पीसीओडी प्रॉब्लम होती है? किसी ने नहीं सुना है? सुना है? हाँ, सबने सुना है। जैसे हमारी जो बॉडी है ना, जैसे तो यहाँ पे ये 2 जो है, ये हमारी ओवरी की पोजीशन होती है, ये, ठीक है? और ये अपने आप यहाँ पे 2 ऐसे लटकी हुई हैं, और ये यूट्रस है, यहाँ पे अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है, जो हर महीने शेडिंग होती है अपने डेज के हिसाब से, 28 डेज या कुछ भी। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स है रेगुलेट करने को, जो हार्मोन पीरियड्स लाने के लिए चाहिए जितनी क्वांटिटी में, वो एकदम से कम हो जाते हैं, और जो मेल हार्मोन है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ जाते हैं। अब मेल हार्मोन बढ़ा तो मेल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हेयर ग्रोथ, बियर्ड, तो फीमेल्स में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बॉडी पे हेयर ग्रो आना स्टार्ट हो जाता है, गंजापन आना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो आपकी ओवरीज है ना, इसमें अलग अलग तरह से छोटी छोटी गांठें बन के रास्ता ब्लॉक कर देती है, वो ब्लड को निकलने ही नहीं देती। दिस इज पीसीओडी। और ये पैटर्न अलग तरह से होता है।
किसी को फॉलिकल्स है, मतलब छोटी छोटी गांठें पानी की भरी हुई, किसी को हेमरेजिक सिस्ट है, ब्लड भरा हुआ, किसी में चॉकलेट सिस्ट है, उसमें बिल्कुल चॉकलेटी फ्लूइड होता है। डर्मोइड सिस्ट बहुत खतरनाक होता है, उसका जनरली आप मेडिसिन से भी नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, आपके यहाँ सिस्ट बनेगा और उसके अंदर दांत उग जाते हैं, जैसे ये दांत हैं, इतने बड़े बड़े पूरे दांत बन जाते हैं, और जैसे हमारे सर पे बाल है उस सिस्ट के अंदर बाल बन जाते हैं पूरे। वो एक पूरा अलग से ऐसे लगता है कि कुछ ह्यूमन का सर बना था और उसको आपको निकालना है सर्जरी से, इतने ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हमें कभी भी इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो जिन भी लोगों को ब्लीडिंग कम होती है ना, या बहुत लंबे टाइम से प्रेगनेंसी में इशू आ रहा है, कंसीव नहीं हो रहा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सर्कुलेशन जो साइकिल है रेगुलर होना ज़रूरी है, उसमें मेथी दाना बहुत अच्छा काम करता है। जिन्हें ब्लीडिंग कम होती है तो आप नॉर्मल रूटीन में भी स्टार्ट करो, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दिया, सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पियो और दाने को फेंक दो, दानों ने अपना काम कर दिया, ठीक है। फिर रात के टाइम पे जब आप सोने वाले हो, खाना वगैरह सब खा लिया, उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा जैसे अजवाइन ली और हल्की सी दालचीनी, पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर आप ले लो, 1 कप पानी में उबालो, जब आधा रह जाए तो सिप सिप करके पियो, कभी भी एकदम से नहीं गटक के पीना। पी लिया फिर रेस्ट, पी लिया फिर रेस्ट, ये आपके साइकिल को रेगुलेट करेगा। और जिन भी लेडीज को पीरियड्स में पेन होता है, सबसे कॉमन चीज, यहाँ पे कितने लोग हैं जिसको मेंसेस में पेन होता है? आपको होता है, आप बताइए कैसा होता है आपको पूरा पेन? पेन ऐसा होता है, पेट एकदम से हार्ड सा हो जाता है और खड़ा भी नहीं हुआ जाता उसमें। ठीक है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अच्छा, कभी ऐसा होता है जब पीरियड्स में पेन है, यहाँ पे ऐसे लगता है किसने पत्थर रख दिए हैं? होता है, होता है ये। अच्छा, किसी को ऐसे होता है ये वाला हिस्सा ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड हो गया और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ? आपको होता है। जब आपको यहाँ पे पेन होता है, इसमें ये वाले हिस्से में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पेन है, होता है। हाँ हाँ, जैसे 3-4 दिन पहले बॉडी पेन हल्का हल्का होना, अलग अलग पैटर्न चेंज करता है। अच्छा, वो भी मैं बताती हूँ। अच्छा, कोई ऐसे हैं जिनको जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उनको हेडेक बहुत ज्यादा होता है? हाँ हाँ, तो हेडेक हुआ था, माइग्रेन रहता है, ट्रिगर हो जाता है। कोई ऐसा जिसे पेट में ऐसे लगता है कि कोई ऐसी जैसे दीवार गिरती है, कुछ ऐसे ऐसे अंदर से गिर रहा है पूरा? कोई किसी को ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा जैसे बॉडी में ऐसा लगता है कि कोई ना ऐसे जैसे सुइयां खुबरी होती है ना, ऐसे ऐसे कुछ फील होता है। किसी को ब्रेस्ट में पेन होता है पीरियड्स में, टेंडरनेस होती है, स्टिफनेस आपको होता है। देखो, अब ये सारी चीजें क्या है, हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग तरह से काम करती है, हर इंसान की हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। जैसे क्या होगा, किसी महीने किसी को लगेगा मेरी थाइज में बहुत पेन है, 4-5 दिन पहले शुरू हो जाएगा, फिर पीरियड्स आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे चला जाएगा, फिर अगले महीने लगेगा मेरी कमर में पेन है, फिर किसी महीने लगेगा मेरे सर में दर्द है, और किसी को हर महीने कांस्टेंट चलता है कि एक जैसा ही पैटर्न रहता है। ये डिपेंड करता है हमारे दोषों पे और ऋतुचर्या पे। और पीरियड से पहले 3-4 days ब्राउन डिस्चार्ज काइंड ऑफ बॉडी आना, इज इट नॉर्मल? नहीं। नो, नहीं, उसको हम रक्त प्रदर बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लिकोरिया। जो पीरियड से 4-5 दिन पहले ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी लेयर है वो हल्की हल्की पहले शेडिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो मिक्सिंग आती है पूरी। और पीरियड्स का जो ब्लड का कलर भी होता है वो रेड या हल्का हल्का ब्लैकिश होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश या ब्राउनिश नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनमें ना चिपचिपा जेली निकलती रहती है पीरियड्स में, इतनी इतनी। जब वो पैड अपना चेंज करते हैं तो उस पर आपको इतने इतने क्लॉट्स दिखते हैं चिपके हुए, तो वो नॉर्मल नहीं होता। एक दो क्लॉट इज नॉर्मल, पर बहुत ज़्यादा अगर वो निकल रहा है तो नॉर्मल नहीं है। और अगर किसी को ड्यूरिंग पीरियड्स, जैसे आपका वेजाइना है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा पीस निकलने वाला है और आपको एकदम फील होगा जैसे बच्चा निकलता है पूरा, वो चीज़ अगर कुछ बाहर आ रही है वो नॉर्मल नहीं है। वो फिर कई बार क्या होता है, अंदर हल्के हल्के सिस्ट बनने लगते हैं, कई बार अंदर फाइब्रॉइड्स बनने लगते हैं, उसकी वजह से भी वो डेवलप होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें किसी मंथ में हार्मोन बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता है, तो वो भी होता है। तो ऐसा नॉर्मल कुछ नहीं, हार्मोन अप डाउन आपके लाइफस्टाइल पे। जैसे कोई महीना है हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हर चीज़ को बॉडी को नीड है, अब हमें 7 से 8 घंटे की नींद है, पर किसी महीने हम अप डाउन कर रहे हैं, कई महीने हमारा स्ट्रेस चल रहा है हैं? वो भी है ना कि एट टाइम्स वो बॉडी पेन कुछ नहीं है, स्टमक एक कुछ नहीं है, बैक पेन कुछ नहीं है, बट द वेजाइनल पार्ट पेन करता है। हाँ, वो भी होता है।
ये अब मैं बताती हूँ क्यों होता है, क्योंकि आपकी मसल स्पाज्म हो रही है वहां पे। जो आपका ये पूरा हिस्सा मैंने आपको बताया ना, जो भी फीमेल की बॉडी में है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उसका रिमोट यहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करे, और इतने से हिस्से में है, तो वो सारा यहीं पे अफेक्ट करेगा पूरा। तो जो वेजाइना के जो लिप होते हैं ना, इनमें ऐसे ऐसे थ्रोबिंग पेन, ऐसे अंदर से लगेगा कि लिप अंदर से इस तरह से वो खिंच रहे हैं। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं और वो हार्मोन हमारी मसल्स में स्पाज्म क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप सिकाई कर सकते हो। हाँ, मतलब जैसे आप जैसे हॉट कोल्ड हम फॉर्मेंटेशन करते हैं ना, सिंपल आप पानी से, ठीक है, या आप गर्म कपड़ा लेके उससे कर सकते हो, या फिर रेत का बहुत अच्छा काम होता है, जैसे हम सैंड बोलते हैं, बालू का बहुत अच्छा वर्क करती है। आप एक सिंपल, जैसे आपको मानो एवरी मंथ यू आर फेसिंग दिस इशू, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक कढ़ाई में थोड़ी सी रेत अपनी गर्म करके रख लो, उसको उसमें अच्छे से भुना, कपड़े में लपेटा, उससे अगर आप एक्सटर्नली भी सिर्फ ऐसे अपना पूरा थोड़ा सा वो उसको हीट करोगे ना, तब भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। जिन भी लोगों को ये इशू रहता है, आप क्या करो, जैसे आपके पीरियड्स आने वाले हैं ना, उससे एक वीक पहले, ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि हमारी डेट आने वाली है, उससे 2-3 दिन आगे पीछे ही रहता है। जो अदरक होता है, सूखा सूंड जिसको हम बोलते हैं, अदरक का मतलब पिंच ऑफ दैट अदरक उसका ले लिया, सूखे पाउडर का, ठीक है, तो और 1 चम्मच साबुत धनिया, उसको 1 गिलास पानी में हम बॉईल कर लें अच्छे से। जब वो आधा रह जाए ना, छान के सिप सिप करके उसकी चाय पीना शुरू करो, जैसे दिन में 2 बार ले ली, और पीरियड आने से आपका 3-4 दिन पहले तक, और उसके बाद थ्रू आउट पीरियड्स आप कंटिन्यू करो। ये स्पाज्म भी कम कर देगा, जो पेन हो रही है उसको भी रिलैक्स करेगा, और जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं उस पर भी काम करेगा।